बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। उदास मत हो चंपा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे और पढ़ने का मन नहीं है देविका दी। देखिए ना, कॉलेज की किताबें भी इतनी महंगी हो गई है, कैसे पढ़ सकूंगी बोलिए। इधर पिताजी की तबीयत भी खराब है। वही तो, हम लोगों की गांव की हालत अचानक क्या हो गया है। खेत अच्छे नहीं रहे, लोगों की मुस्कुराहट नहीं रहे। हम लोगों को कुछ करना चाहिए देविका दी, ऐसे गांव को छोड़ नहीं सकते। अभी भी संभावना है। और एक बात देविका दी, अगर सभी लोगों ने गांव के बारे में सोचना छोड़ दिया तो एक दिन गांव में बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। कैसे दिन देखना पड़ रहा है हमें चंपा, और कोई मुसीबत आना बाकी है क्या? चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। वरना तुम्हारे भैया हमारे गांव के जुनाली को शहर जाके काम करना पड़ता क्या? इतना कष्ट करके वो लोग शहर में काम कर रहे हैं, कुछ पैसों के लिए दिन रात काम करना पड़ रहा है। वही तो देविका दी, गांव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुमने ठीक ही कहा है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब चलो। चलिए। नहीं महेंद्र, काम में इतना लापरवाह होने से नहीं चलेगा। मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन लगता है तुम्हें काम पे और समय देना होगा। अगर तुम्हारा ड्यूटी 1-2 घंटा बढ़ भी जाए, तुम्हारा नुकसान क्या होगा? कोई बात नहीं सर, हम गांव वाले वैसे भी बहुत मेहनत कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो मुश्किल क्या है? हैं? कल समय होते ही तुम सारे दायित्व हमीद के ऊपर छोड़कर चले गए। ऐसा नहीं चलेगा। वो हमीद ने मुझे यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। वो तो यहाँ का पुराना है, तो मैंने उसकी बात मान ली। उसने बोला और तुम चले गए? हैं? तुम्हें तुम्हारा काम करना ही पड़ेगा। और सुनो, यहाँ पे नया पुराना ऐसा कुछ बात नहीं है, हैं? कंपनी का भला ही तुम लोगों का भला है। और सुनो, हमीद पर ज्यादा विश्वास मत करो, वो भरोसे का लायक ही नहीं है। सर, मैंने सारे फाइल्स अपलोड कर दी है, बस आपका सिग्नेचर चाहिए। ये देखो, तुम लोगों के गांव का लड़की जुनाली कितना मेहनती है, कितना दायित्व संभालती है, हैं? इसीलिए मैं उसे पसंद करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ। आप ऐसे ही प्रशंसा करते हैं सर। कंपनी की जिम्मेदारी ली है तो निभाना तो पड़ेगा ही। अच्छा सर, आप जल्दी से साइन कर दीजिए, हम लोग का पेमेंट भी रुका हुआ है। ठीक है, तुम बोल रही हो मैं ना करूँ? अच्छा सुनो, तुम रुको, हैं? मैं आ रहा हूँ। सुनो महेंद्र, तुम रात को देर तक गोदाम के अंदर रहना और हाँ। हमीद को गोदाम के बाहर रखना, और मैं जाके हमीद को सोने के लिए भेज दूंगी। तभी तुम 2 नंबर गेट से अंदर का माल एक एक करके बाहर निकालना, ठीक है? और गेट का ताला लगा के चाबी अपने पास रखना,
ठीक है, और मैं सुबह उसमें नया माल डाल के रखने का बंदोबस्त कर दूंगी। लेकिन ये सब करना उचित नहीं होगा। नहीं, ये अच्छा नहीं है। बुरा अच्छा कुछ नहीं होता है। असल में आजकल सबको पैसा ही चाहिए। पैसों के लिए मैं इतना बुरा काम नहीं कर सकता। जिस कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ उसी कंपनी में ऐसा काम मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा सोच इतना नीच नहीं है। लेकिन ये बुरी बात नहीं है। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर ही लेगा। और ये सब कंपनियां ऐसे ही चलती हैं। और इस कंपनी के लिए वैसे भी बहुत कुछ किया। और कुछ मत बोलो जोनाली, मैं तुम्हारा किसी बात को मानने वाला नहीं हूँ। अपने घर गांव छोड़कर यहाँ मेहनत करके पैसा कमाने के लिए आया हूँ, बेईमानी करने के लिए नहीं। मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं इसी वक्त ये नौकरी छोड़ता हूँ। लेकिन जाके करोगे क्या? जीवन में मैंने बहुत कष्ट की है। पैसों की कमी की वजह से माँ की इलाज नहीं कर पाई, इसलिए वो चल बस। तुम्हारी बाबा भी बीमार है। ऐसे जिंदगी नहीं चलती है। बहुत कम है, कुछ भी कर लेंगे। अपने कमल की जैसे सब्जी का व्यापार ही कर लेंगे। लेकिन तुम्हारे ये प्रस्ताव को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और एक बार सोच लो महेंद्र। सोच लिया, अच्छी तरह से सोच लिया। मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं जा रहा हूँ, तुम रहो। और एक बात, मैं ये सब बातें किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अपने आप को जरा बचा के रखना और अपने दिमाग से एक गंदी ख्याल निकाल दो। मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ जुनाली? महेंद्र चला गया? हाँ सर, लेकिन तुम भी चले जाओ। लेकिन सर, गेट लॉस्ट। ऐसे ही तुम्हारे दुकान आ पहुंचा माधव। अच्छा किया। वैसे भी अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है। सुबह होने को है और कल सोमवार है। कस्टमर ज्यादा होंगे दुकान में, बहुत काम होगा। सो जा। मुझे शायद एक बार गांव होकर आना चाहिए, बहुत दिनों से गया नहीं। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो एक बार गाँव होकर आ जाओ। चलो अब सो जाते हैं, सुबह होने ही वाली है। ठीक है। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं कसम। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मतदान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आदरणीय गांव वालों और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा नाम है लाचित बोरुआ। मैं आपके गांव के कृषि विभाग का नया कर्मचारी हूं। मैं सरकार के पैसे खाने वाले कर्मचारियों की तरह नहीं हूं, इसलिए आप लोग मेरी बातें अच्छी तरह से सुनिए। ये गांव कोई साधारण गांव नहीं है। आप लोग यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। पास में नदी है, प्राकृतिक प्रदूषण से मुक्त रहेगा। सरकार ने इतने सारे योजनाएं बनाई हैं, उनमें से एक है ग्रीन रेवोल्यूशन यानी जैविक खाद, जिसका प्रयोग करके आप लोग बहुत अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन है जैविक खाद, जैव कीटनाशक आदि से खेती करना। उसके लिए सरकार आपको अनुदान देगी। मैं केवल यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी देने के लिए आया हूँ।
बस आप लोग काम करते जाइए। लेकिन हम लोग ये सुविधा कैसे उपलब्ध करेंगे? यही सुविधाएं देने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। सुनिए, इस योजना का प्रयोग करके आप लोग खेती से जो भी उत्पादन करेंगे उसकी जिम्मेदारी सरकार की मार्केटिंग डिपार्टमेंट खुद लेगी। चिंता की कोई बात नहीं। आप लोगों में से 3-4 युवक युवतियाँ ये दायित्व लीजिए। पहले हम थोड़ी सी जमीन पर खेत शुरू करेंगे और देखिएगा धीरे धीरे चारों तरफ परिवर्तन आ जाएगा। परंतु लगभग गांव के सारे लड़के लड़कियां शहर चले गए। उन लोगों को वापस लाना ही पड़ेगा। बस आप लोग मेरा साथ दीजिए, इस गांव की उन्नति करके ही रहेंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जरूर करेंगे। सर, हमारी कुछ जमीन ऐसे ही पड़े है। पहले अच्छा फसल होता था, लेकिन गाय बैल की बीमार होने के बाद खेत लगभग बिगड़ ही गया। ठीक इसी तरह गांव के सभी लोगों के खेत बर्बाद हो गए और कई तो सब कुछ छोड़कर शहर चले गए। लेकिन शहर क्यों चले गए? मेरे भैया कंपनी में नौकरी करने गए थे, लेकिन मालिक के साथ कुछ अनबन हो गया और नौकरी छोड़ना पड़ा। और 2-4 सब्जियां बेचते हैं सर। यही सब तो गलत है। क्यों शहर में जाके सड़ा हुआ सब्जी बेच रहे हैं? और ये कौन सा कंपनी का नौकरी है? बुला लाओ उन लोगों को यहाँ, अपने गांव में खेती करने दो, तभी जाकर इस गांव का कुछ भला होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। सर, हमारे घर में भी आइएगा। ठीक है, कभी आऊंगा। अब चलता हूँ। ठीक है। उनका नाम क्या था? लाचित बोरुआ। उनसे मिलकर अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे हैं। लगता है हम लोगों की बहुत ही सहायता करेंगे। हाँ, मैं इनके बारे में माँ को बताऊंगी। मैं इस बार खुद खेत में हाथ बताऊंगी। कर पाओगी? क्यों नहीं, सरकार ने सब कुछ दिया ही है। हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल सारी बातें समझकर योजनाओं को लागू करना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ चंपा। कल ही सर के ऑफिस चलते हैं। भैया को खबर दूं क्या? वो क्यों? ताकि वो भी हमारी मदद कर सके। अभी आकर क्या करेंगे? पहले हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद वो लोग आकर हमें सहयोग करेंगे। ठीक है। कमल भैया को भी खबर देना पड़ेगा। शहर में सब्जी बेचने से तो अच्छा है यही सब्जी उत्पादन करें। महेंद्र, हाँ कमल को चाय देने का समय हो गया क्या? हाँ, चाय अभी बन रहा है। रुको। ठीक है, दे आना। आज व्यापारी कम है, शायद उसका दुकान अच्छा चल रहा है। वही तो, किसी और दिन होने से वो तो कई बार आता है, लेकिन आज देखो उसका कोई आता पता ही नहीं। कितना हुआ? आपका 30। महेंद्र, हाँ बोलो। कमल के दुकान में ये कैसा शोर है? देख तो जरा। ये सब सड़े हुए सब्जी बेचने आए हो? अरे उठा दूंगा तुमको यहाँ से। भैया, ऐसी बातें मत कीजिए, मैं भी गुस्सा करना जानता हूँ। बाजार में जो मिलता है मैं वही बेचता हूँ। तुम्हारे बोलने से होगा क्या? चलो उठो यहाँ से, उठो। अरे भैया, हल्ला मत कीजिए भैया। आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए। महेंद्र, ऐसा नहीं होगा। अरे तू चुप रहे। क्या कर लोगे? भैया, क्या कर लोगे तुम? अरे भैया, कुछ नहीं करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। विनती करते हैं, मैं आप देख चले लूंगा जाइए। तुमको। कमल, कमल, तू चल हमारे साथ। चल, आजा, आजा, आजा। चल चल चल।
इन लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। क्या सोच कर रखा है? अरे यार चुप रहे, झगड़ा करके क्या फायदा? हम गांव के लोग हैं, इसलिए शायद हमारे ऊपर ऐसा अधिकार दिखा रहा है। ये सब सोचकर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जाएगा कहाँ? थोड़ा सब्र कर कमल। गांव में भी शांति नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। जीने का मन ही नहीं कर रहा है। अरे यार लेकिन जीना पड़ेगा कमल। जोनाली, तुम और यहाँ? हैरान हो गए? मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी है? लेकिन अब क्या करोगी? गाँव। गाँव? हाँ, वैसे भी अब शहर में बचा ही क्या है। क्यों ना हम लोग एक साथ मिलकर गांव जाकर गांव के लिए कुछ करें। और पता है, हमारे गांव में व्यवसाय करने के लिए लोग आए हैं। हमारे गांव में लोग ना होने के कारण ये फायदा उठा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा क्योंकि यही समय है। वही तो जुनाली, तुम ठीक कहती हो। और सुना है हमारे गांव के लोगों के लिए सरकार ने बहुत सारा योजनाएं बनाए हैं। हम उसके अनुसार काम करेंगे। हमारे गांव को अब हमें ही सुधारना है। ठीक कहा है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखा चाचा, चंपा को कितना सरकारी अनुदान मिला। बहुत ही बुद्धिमती लड़की है। गरीब कह के घर में हाथ समेटकर बैठी नहीं रही। मैं जानता हूँ सर, आप चंपा को संभालिएगा। मैं जमीन के सिवा कुछ नहीं दे सकता। सर, आज जैविक खाद और कीटनाशक दवाइयाँ आदि पहुँचेगा क्या? पहुँच ही गया चंपा, तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। इस बार फसल बहुत अच्छा हुआ, अभी अभी देख कर आया हूँ। पता है, सरकार ने गांव के साधारण लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। तुम लोगों को सिर्फ जिम्मेदारी लेना है। शहर में सरकार का एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ एक एप्लीकेशन दे दो। तुम लोगों की फसल, सब्जी बेचने का बंदोबस्त सरकार खुद करेगी। अरे वाह, सरकार ने इतनी अच्छी कदम ली है क्या? और बहुत सारे हैं, आप लोगों को सब बताऊंगा। चंपा जैसी लड़की जब इतना सफल हुई है, गांव के सारे युवक युवतियां भी सफल होंगे। हाँ माँ, जानती हो, यहाँ आज एक बाहर की कंपनी कागज का उद्योग शुरू करना चाहते हैं। शहर से आकर जोनाली भी इसके विरोध प्रतिवाद करना चाहती है। और आज से यहाँ सभी लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के अनुसार खेतों में काम करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। सर, भैया और मुझे भी जाना पड़ेगा। जरूर जाना पड़ेगा। चाची, ओ चाचा, चाची कमल? कैसी हो आप? हाँ, कमल। अरे जोनाली देविका दी, आओ आओ। सर, मैंने जोनाली के बारे में आपको कहा था ना, ये जोनाली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम लोगों को ऐसे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। गांव में ऐसे ही परिवर्तन लाओ। आपसे मिलकर भी मुझे अच्छा लगा।
चंपा और देविका तो आपके बारे में बोल ही रहे थे और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारे गांव के लिए। हमारे गांव को नए नए योजनाओं के बारे में बता के आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। धन्यवाद जोनाली। वैसे तुम लोगों की प्रतिभा का सफलता सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप बस सरकार की सारी नई योजनाओं के बारे में समय पर गांव वालों को बताते रहिए। देखो, मुझसे जितना हो सके मैं करूंगा। केवल मुझे गांव वालों का साथ चाहिए। और एक बात याद रखना, सरकार हमारी दुश्मन नहीं, प्रिय मित्र है। अगर हम सरकार को पूरे मन से स्वीकार करेंगे तो देखेंगे सरकार हमारी उन्नति के लिए सारे काम कर रहे हैं। जी सर, हमने गांव छोड़ के बहुत बड़ी भूल की थी। अब स्वच्छ भारत योजना को अपनाकर हम इस गांव को एक आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। हाँ, हम चंपा के साथ हैं। लड़की होकर उसने जितना कुछ किया, हम क्यों नहीं कर सकते? आज मैं बहुत खुश हूँ। बिखरे हुए गांव फिर से जुड़ रहा है। थोड़ी ही पैसों के लिए शहर में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम गांव में ही विभिन्न प्रकार की खेती करके अपना और सबका भला कर सकते हैं। चलिए हम सब चंपा की खेत देखने चलते हैं। ठीक है, चलो। चंपा जैसी बेटी पाकर आप बहुत खुशनसीब है चाची। बिल्कुल ठीक कहा। भगवान तुम लोगों को सदा सुखी रहे। इस बार किसी को हम जल्द ही दुल्हन बना के लेके आएंगे। हाँ? ऐसी बात है क्या देविका? लगता है नए फसल से ही शादी में पेट भरना पड़ेगा। ये सब बातें छोड़िए और चलिए। तो बातें बदल रही है। हाँ, वैसे महेंद्र के लिए जोड़ी अच्छी है। छोड़ो ना, क्या बोल रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब चलो। सर, आपने आके हमें नया जिंदगी दे दी। मैंने कुछ नहीं किया चाचा, मैंने सरकार के योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। असल काम तो आप लोगों ने किया। ठीक है, अब चलो। हाँ, चलिए। चलो चलो। जाइए जाइए। आइए। चलिए। अरे महेंद्र, कमल, जुनाली, मैंने अपना दुकान बेच दिया। मैं अपने गांव लौट आया। हाँ, अब हम हमारे शिक्षा, हमारे शक्ति एक साथ लगाकर मिल के काम करेंगे और यही हमारी प्रत्यावर्तन।
हे भगवान।